अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासती वजीर KTR ने पुराने शहर की एक होटल में खाई बिरयानी, मुलाकात के लिए उमड़ पड़ा हुजूम। इंतखाबी अमले को सिर्फ अंग्रेजी जुबान में मवाद की फराहमी। जिले कोत्तागुड़म के मनगुरु में राहुल गांधी के रोड शो में इंसानी सरों का समंदर। और फिल्म अदाकारा विजय शांति कांग्रेस में शामिल। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर 2023 को होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में ड्यूटी अंजाम देने वाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट ऑफिसर्स को बेशतर मुकामात पर सिर्फ और सिर्फ तेलुगु ज़ुबान में ही इलेक्शन उमूर से मुताल्लिक़ समझाया गया। इंतखाबी मवाद भी सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही फ्राहम किया गया। उर्दूदा इंतखाबी अमले ने अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उज़रा बार बार दोहाई देते हैं कि रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया गया है, लेकिन अमली इक़दामात सिफर हैं। हैदराबाद और अजला में 17 नवंबर को इंतखाबी ओहदेदारों की 2 मरहलों यानी सुबह और दोपहर के औकात में ट्रेनिंग हुई, लेकिन अमले ने बताया कि कई ट्रेनिंग मराकज़ पर फर्नीचर की कमी वाज़ी थी और एक एक छोटी छोटी बेंच पर 3-3 ओहदेदारों को बैठना पड़ा, जिसकी वजह से बिलखुसूस ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। इंतखाबी अमले ने बताया कि इंतज़ामात करने वालों को जब क़ब्ल अज़ वक्त कितना अमला तरबियत हासिल करने आ रहा है मालूम है, तो फर्नीचर का मुकम्मल और मुनासिब इंतज़ाम ना करना मुजरिमाना गफलत है। अरोड़ा कॉलेज बंडलागुड़ा, विमेंस कॉलेज कोठी, निज़ाम कॉलेज बशीरबाग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मान साहब टैंक और दिगर ट्रेनिंग सेंटर्स के अलावा शहर हैदराबाद और अजला के मुख्तलिफ इंतखाबी ट्रेनिंग सेंटर्स के ओहदेदारों ने बताया कि इस सूरत हाल से उन्हें काफ़ी परेशानी हुई है। इंतखाबी ओहदेदारों ने बताया कि ट्रेनिंग में शिरकत न करने पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर हैदराबाद की जानिब से ऑर्डर्स में ये कहा जा रहा है कि 134 रैप के तहत इंतखाबी ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इंतखाबी अमले को क्या सहूलतों की ज़रूरत है या क्या मुश्किलात हैं, इसका भी मुकम्मल और खुसूसी जायज़ा लेना ज़रूरी है। इंतखाबी अमले ने तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों से ख्वाहिश की है कि वो तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और हुकूमत को इस जानिब तवज्जो दिलाएँ। BRS MLC के कविता आज इंतखाबी मुहिम के दौरान अचानक खराबी सेहत से मुतासिर हो गईं। वो ज़िले जगतियाल के रायकल मंडल में BRS उम्मीदवार संजय कुमार के साथ रोड शो में हिस्सा ले रही थी। इस मौके पर कविता को चक्कर आ गया और वो गाड़ी में ही बैठ गईं। फौरी तौर पर वहां पर मौजूद अफराद ने उन्हें सहारा देकर उठाया। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि वो BRS उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। रियासत तेलंगाना में इंतखाबात में 2290 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें अहम सियासी जमातों के अलावा गैर मारूफ छोटी जमातों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। धर्म समाज पार्टी ने 101 उम्मीदवार ठहरा करे हैं। भारतीय चैतन्य युवा जना पार्टी ने 45, ADF ने 42, इंडियन प्रजाबंधु और युगा तुलसी फीकस 30 हल्कों पर मुकाबला कर रहे हैं, जबकि बहुजन मुक्ति पार्टी 33 नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। हुक्मरान जमात BRS तमाम 119 असम्बली हल्कों पर मुकाबला कर रही है, जबकि कांग्रेस ने एक नशिस्त CPI के लिए छोड़ दी है। अगरचे कि BJP सरकारी तौर पर 111 हल्कों पर मुकाबला कर रही है, ताहम उसकी हलीफ जमात जनसेना 8 हल्कों पर मुकाबला कर रही है। BJP के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त में एक और उम्मीदवार देखा गया। अगरचे कि BSP तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ी करना चाहती थी, ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पार्टी ने 106 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि CPM 19 हल्कों पर मुकाबला कर रही है। मजलिस 9 हल्कों पर मैदान में है। दिलचस्प बात यह है कि बेशतर छोटी व दिगर जमातों के उम्मीदवारों के मुकाबले में हिस्सा लेने से अहम जमातों के लिए चैलेंज नजर आ रहा है। इंतखाबात के दौरान जलसों, रोड शोज़ और TV इंटरव्यूज़ में मसरूफ़ रहने वाले BRS के कारगुजार सदर व वज़ीर तारक रामाराव ने पुराने शहर के एक होटल में बिरयानी खाकर सबको हैरान कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते शहर के मशहूर कैफ़े नीलोफर में चाय नोशी करते हुए सबको हैरत में डाल दिया था और जुमा की रात पुराने शहर के शादाब होटल जाकर सबको हैरान कर दिया। खैरताबाद और जुबली हिल्स हल्कों में जुमा की रात रोड शो के अख्ताम के बाद वज़ीर KTR सीधे चार मीनार के करीब मशहूर शादाब रेस्तोरां
पहुंचे। वजीर को देखकर वहां पर मौजूद अफराद हैरान रह गए। इस मौके पर शादाब बिरयानी का ऑर्डर देने वाले वजीर KTR ने आम लोगों के साथ बैठकर बिरयानी खाई। उन्होंने कुछ देर वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत करते हुए लुत्फ अंदोज हुए। उसके बाद वो मौजम जाही मार्केट गए। वहां उन्होंने एक मशहूर आइसक्रीम की दुकान पर आइसक्रीम भी खाई। KTR की आमद के साथ ही उन दोनों इलाकों में लोगों का इज़्दिहाम देखा गया। लोग वजीर को देखने, सेल्फी लेने और हाथ मिलाने के लिए जमा हो गए। इस अचानक दौरे के दौरान वजीर ने हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया। इस सफर से मुताल्लिक तस्वीर एक्स पर पोस्ट के बाद अब वो वायरल हो रही हैं। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के मनगूर में राहुल गांधी का रोड शो। राहुल गांधी के रोड शो में अवामी सरों का समंदर। चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना को लौट रहे हैं। तेलंगाना रियासत को चीफ मिनिस्टर ने खर्च के दलदल में ढकेल दिया। BRS की हुकूमत मुकम्मल बदनवानी में मुलविस है। मेरा रिश्ता तेलंगाना से सियासी रिश्ता नहीं है, बल्कि तेलंगाना से मेरा खूनी रिश्ता है। इन ख्यालात का इजहार मनगुरु में मुनक्किशुदनी रोड शो से राहुल गांधी ने किया। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के पिनपाका असम्बली हल्के के मनगुरु में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रोड शो मुनक्किद किया गया। रोड शो की क़यादत साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट खम्मम तेलंगाना कांग्रेस इंतखाबी मुहिम के नायब चेयरमैन व उम्मीदवार हल्के असम्बली पालेर कांग्रेस पार्टी P श्रीनिवास रेड्डी ने की। राहुल गांधी के रोड शो में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। रोड शो से AICC के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और BRS हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत तेलंगाना को लूट रहे हैं और BRS हुकूमत को बदनवान हुकूमत करार देते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत को KCR ने 4 लाख करोड़ मखरूज कर दिया और तेलंगाना को खर्च के दलदल में धकेल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा रिश्ता तेलंगाना से सियासी रिश्ता नहीं है, बल्कि खूनी रिश्ता है। आज तेलंगाना रियासत की आवाम BRS पार्टी की पॉलिसियों की वजह से बदजन हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के तमाम उज़रा और तेलंगाना की आवाम का माल लूटकर हजारों करोड़ों रुपये अपनी तिजोरियों में भर लिए हैं। तेलंगाना के तमाम उज़रा को बदनवान करार देते हुए उन्होंने कहा कि KCR ने तमाम स्कीमात में बदनवानी की है। हैदराबाद में वाक़े OU लॉज में नाबालिग लड़की के साथ इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाक़या पेश आया। गोलकुंडा पुलिस के मुताबिक 15 साला लड़की 13 नवंबर को घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। बाद अज़ां एक नौजवान उसे बाइक पर घर के करीब छोड़कर चला गया। पूछताछ पर मालूम हुआ कि लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। इस सिलसिले में पुलिस गोलकुंडे से शिकायत की गई। पुलिस ने लड़की को रूम में बुलाकर उसके साथ शर्मनाक हरकत करने वाले सैयद अब्दुल नदीम साकिन तख्ता बौली को गिरफ्तार कर लिया और उसके मददगार नसीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ नौजवान को कमरा देने वाले OU लॉज के मैनेजर जान सिंह और वहां के मालिक विजय को भी गिरफ्तार कर लिया। रियासत तेलंगाना में कांग्रेसी बरसर इख्तिदार आएगी। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मुफ्त बिजली का पेटेंट कांग्रेस हुकूमत का है। ये कहते हुए कि रियासत की हुक्मरान जमात के सरबराह कांग्रेस तेलंगाना में वाज़े अक्सरियत की हुकूमत बनाएगी। कायदे मुक़न्निना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 74 से 78 हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी। उसके साथ ही तेलंगाना आवाम के साथ किए गए तमाम वादों पर अमली जामा पहनाएगी। उन्होंने के चंद्रशेखर राव को डिक्टेटर बताते हुए कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे लीडर्स हैं जो वजीर आला के ओहदे के मुस्तहिक हैं। यहाँ जमहूरियत है, आमिरियत नहीं। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में निशानदेही करते हुए कहा कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं कांग्रेस के ग्राफ में इजाफा होगा। उन्होंने वाजे किया कि मुफ्त बिजली कॉन्सेप्ट का कांग्रेस हुकूमत का है। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में निशानदेही करते हुए कहा कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा बढ़ रहा है। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए एम्पायरों के नाम का ऐलान। ज्वेल विल्सन होंगे थर्ड एम्पायर। हिंदुस्तान अपना तीसरा आलमी कप खिताब और घरेलू ज़मीन पर दूसरा खिताब हासिल करने के लिए उतरेगा। कामयाबी के साथ रोहित की टीम आलमी कप ना जीतने के अपने 10 साल की ख्वाहिश को ख़त्म करना चाहेगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 मरतबा के आलमी चैम्पियन हिंदुस्तान और 5 मरतबा के आलमी चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले आलमी कप 2023 के फाइनल मैच में एम्पायर
امپائرنگ کرنے والے امپائروں کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ فائنل مقابلے میں انگلینڈ کے رچرڈ اینگلورتھ اور رچرڈ کلبرو میدانی امپائر ہوں گے، جبکہ تھرڈ امپائرنگ کی ذمہ داری ویسٹ انڈیز کے جویل ولسن کو سونپی گئی ہے۔ میچ کے لیے سبھی امپائر احمد آباد پہنچ گئے ہیں۔ اینگلورتھ اور کیلبرو، جنہیں نومبر 2009 میں ایک ہی دن ICC بین الاقوامی فہرست میں پروموٹ کیا گیا تھا، دونوں نے اس ہفتے کے سیمی فائنل کے دوران ان فیلڈ امپائر کا کردار نبھایا تھا۔ یہ دوسری مرتبہ ہوگا جب 50 سالہ کیلبرو عالمی کپ فائنل مقابلے کے لیے ان فیلڈنگ امپائر ہوں گے۔ اس سے قبل 2015 عالمی کپ فائنل میں کمار دھرما سینا کے ساتھ وہ اس کردار میں تھے۔ تب آسٹریلیا نے MCG میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر اپنا 5واں خطاب جیتا تھا۔ بہرحال میزبان ہندوستان نے عالمی کپ 2023 ٹورنامنٹ میں اب تک سبھی 10 میچ جیتے ہیں اور ان کا ہدف 2011 کی جیت کے بعد اپنا تیسرا ون ڈے عالمی کپ خطاب اور گھریلو زمین پر دوسرا خطاب حاصل کرنا ہے۔ اس جیت کے ساتھ روہت اینڈ کمپنی عالمی کپ نہ جیتنے کے ہندوستان کے 10 سال کی خواہش کو بھی ختم کرنا چاہے گی۔ آسٹریلیا جو لگاتار 8 میچوں میں سے ناقابل تسخیر چل رہی ہے، اس کی نظر چھٹے عالمی کپ خطاب پر ہے۔ مسجد نبوی میں زائرین کا ازدحام ہنوز جاری، ہر طرف روح پرور مناظر۔ پیش ہے ہمارے نمائندے KN واصف کی رپورٹ۔ مدینہ منورہ میں اقطاع عالم سے جانے ساریان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جس سے مسجد نبوی شریف میں زائرین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے بتایا کہ 6 سے 13 نومبر 2023 کے دوران 60,36,000 سے زائد زائرین مسجد نبوی پہنچے۔ سعودی خبر رسائی ادارے SPA کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ 4,92,349 سے زائد زائرین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کیا، جبکہ 1,27,671 نے ریاض الجنہ میں عبادت کی سعادت حاصل کی۔ انتظامیہ نے کہا کہ 10,513 سے زائد زائرین نے معمر افراد کے لیے مختص مقامات سے استفادہ کیا۔ انتظامیہ نے اس حوالے سے بتایا کہ 21,820 تحائف زائرین میں تقسیم کیے گئے۔ 56,640 سے زائد افراد کو مختلف مقامات کے راستوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں۔ انتظامیہ نے بتایا کہ 48,230 کو مختلف زبانوں میں معلومات دی گئیں۔ 11,834 نے لائبریریوں سے استفادہ حاصل کیا۔ 99,000 آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کی گئیں، جبکہ 91,813 زائرین میں پیر اور جمعرات کو افطار پیکٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کے کئی شہروں میں زبردست بارش کی وجہ سے سڑکیں زیر آب آ گئیں اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دبئی میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ابوظہبی اور فجیرہ میں اوسط درجے کی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بارشوں کی وجہ سے سڑکیں زیر آب آنے کی وجہ سے دبئی کی ٹریفک پولیس نے بھی شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شدید بارش اور صورتحال کے پیش نظر یلو اور آرنج الرٹ جاری کیا ہے اور مزید بارش کی پیش قیاسی بھی کی گئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاستی وزیر KTR نے پرانے شہر کی ایک ہوٹل میں کھائی بریانی، ملاقات کے لیے امنڈ پڑا ہجوم۔ انتخابی عملے کو صرف انگریزی زبان میں مواد کی فراہمی۔ ضلع کوتاگوڑم کے منگورو میں راہل گاندھی کے روڈ شو میں انسانی سروں کا سمندر، اور فلم اداکارہ وجے شانتی کانگریس میں شامل۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔